दोस्तों नमस्कार, ट्रैक फार्मर टेक चैनल आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी कोई भी वस्तु, जैसे आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या बैंक पासबुक हो या वोटर आईडी हो, ऐसे ही तमाम तरह के डॉक्यूमेंट अगर आपके कहीं चोरी हो जाते हैं या खो जाते हैं तो आप उसका ऑनलाइन एफआईआर कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन हो और इंटरनेट हो तो आप जो है बहुत ही आसानी से एफआईआर जो है दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको वो डॉक्यूमेंट दूसरा लेना है तो आप उस विभाग में जाकर अपनी एफआईआर की कॉपी दिखाकर जो है बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। ये एफआईआर का प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या क्या डाटा आपके पास होना चाहिए जिसकी वजह से जो है कि आप जो है ऑनलाइन ई एफआईआर जो है कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको पूरा डिटेल में हम आपको बताते हैं कि आप जो है ई एफआईआर ऑनलाइन कैसे दर्ज करेंगे। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे जो है कि हम आ जाएंगे और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में सबसे पहले चले जाना है। ठीक है, हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में चले आएंगे। यहाँ पे जो है आपको ऐप सर्च करना है यूपी कॉप। ये पहला आपको ऐप मिल जाएगा यूपी कॉप। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका सिंबल है यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है सिंबल है। और यहाँ पे आपको ये ऐप हमारे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक इंस्टॉल करने का, ठीक है, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे पहले से मोबाइल में हमारे इंस्टॉल है तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं एफआईआर करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एफआईआर का, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एफआईआर पे आपने क्लिक कर दिया, आपके सामने जो है कई ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको तीसरा जो ऑप्शन है रजिस्टर्ड लॉस आर्टिकल, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि लॉस यानी जो खोया हुआ है, आर्टिकल माने सामान, यानी आपका जैसे मोबाइल हो, कोई दस्तावेज हो, ठीक है, कुछ भी आपका जो है करेंट टाइम में खोया है तो आप उसकी ऑनलाइन एफआईआर जो है कर सकते हैं, जिसकी आपकी कॉपी भी मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको लॉगिंग पैनल मिल जाएगा, बट आप लॉगिंग होंगे कैसे जब तक आपके पास आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं रहेगा। उसके लिए यहाँ पे नीचे आपको एक साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, साइन अप ऑप्शन वाले क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है कि आप नाम लिख लेंगे, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख लेंगे। यहाँ पर नाम लिख लिया आपने, जेंडर चूज कर लिया, ईमेल आईडी लिख लिया, ठीक है, ईमेल आईडी लिख लेंगे। उसके बाद जो है आप मोबाइल नंबर, यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर दिया है तो जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जैसे हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया। इतना डाटा जो है कि आप जब फिल कर देंगे, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एक आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करेंगे और आपका आईडी जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बैक करते क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी जो है आईडी अवेलेबल है। दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, दूसरा है लॉगिन करने के लिए आप ओटीपी का यूज कर सकते हैं और पासवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो आईडी बना रखी है वो यहाँ पे हम इंटर कर देना है। यहाँ पे जो पासवर्ड हमने बनाया है वो पासवर्ड हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। देखिए कुछ प्रोसेसिंग होगा और आपके सामने जो है लॉगिन हो जाएगा, यानी कि आपने जो लॉगिन किया है मोबाइल में जो है लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे जो है कि आप कंप्लेन दर्ज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले खोई हुई वस्तु अथवा दस्तावेज के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। सबसे पहला पॉइंट है किसी भी वस्तु या दस्तावेज के गुम या गिर जाने या खो जाने की स्थिति में यूपी कॉप ऐप या वेब पोर्टल cctnsup.gov.in EFIR लॉगिंग ASPX में रजिस्टर लॉस आर्टिकल पर ही करें। ठीक है, दूसरा है यदि किसी अन्य के खोई वस्तु या दस्तावेज का पंजीकरण कर रहे हैं तो इस मोबाइल ऐप या साइट पर जो है ऑन समवन बिहाफ को अवश्य चुने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, एक तो सेल्फ और एक किसी दूसरे का रजिस्टर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है कृपया वर्तमान पता के कॉलम में आवेदन का पूर्ण पता, मकान नंबर, ग्राम, मोहल्ला, थाना एवं जनपद अवश्य भरें। चौथा है खोई हुई वस्तु दस्तावेज से संबंधित घटना स्थल, दिनांक, समय, जिला एवं पुलिस स्टेशन से कॉलम को अवश्य भरें। पांचवा है संक्षिप्त विवरण के कॉलम में कृपया घटना का संक्षेप में उल्लेख करें, पूरा प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। छठा है खोई हुई वस्तु या दस्तावेज से संबंधित विकल्प को चुनने के पश्चात उसका आईडी नंबर, जैसे आप ये कह सकते हैं अगर आपका मोबाइल खोया है तो आप उसका ईएमआई नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं।
बैंक पासबुक खोया है तो बैंक पास खाता नंबर आप इंटर करेंगे, पैन कार्ड खोया है तो पैन नंबर इंटर करेंगे, आधार कार्ड खोया है तो आधार नंबर यहाँ पे आप इंटर करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जो है हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि दिशा निर्देश हमने पढ़ लिया। उसके बाद आप आएंगे पर्सनल डिटेल यानी कि रजिस्टर्ड लॉस आर्टिकल के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर दो ऑप्शन है, सेल्फ यानी कि खुद करने के लिए, और दूसरा है ऑन समवन बिहाफ यानी किसी दूसरे पर्सन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑन समवन बिहाफ वाला ऑप्शन चूज करके डिटेल फिल करके आप जो उनकी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है अपना यानी कि आपका खुद का जो है मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या कोई अन्य दस्तावेज अगर खोया है तो उसकी एफआईआर कैसे करेंगे। यूपी का ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, फादर नेम यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो फादर नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और फादर नेम लिखने के बाद देखिए एड्रेस यानी कि जो व्यक्ति है जिसका सामान खोया है उसका आधार कार्ड में या उसका जो भी पूरा पता है वो पूरा, जैसे मकान नंबर, ठीक है, स्ट्रीट, विलेज, उसके बाद टाउन, स्टेट, जो भी पता है वो पूरा पता यहाँ पे आप लिख लेंगे। पता लिखने के बाद आप देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्लेस एंड टाइम डिटेल। ठीक है, प्लेस एंड टाइम डिटेल, या यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ लॉस यानी कि वो आप यहाँ पे वो पता दीजिए जहाँ से आपका दस्तावेज, आपका डॉक्यूमेंट जो है चोरी हुआ है, खोया हुआ है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपका मोबाइल अगर कहीं से चोरी हो जाता है किसी प्लेस से, वहाँ का प्लेस आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जहाँ से चोरी हुआ है वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ से सामान जो है चोरी हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे डेट, तो यहाँ पे देखिए कई सारे डेट दिए हैं, किस डेट में आपका खोया हुआ है वो डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम आता है, तो टाइम कितने बजे आपका सामान जो है चोरी हुआ, खोया हुआ है, वो डेट जो है के साथ जो है समय चूज कर लेंगे। टू टाइम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टू टाइम भी आप ले सकते हैं कि नियर बाई जो है इसके बीच में अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है टू टाइम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके इतने के बीच में जो है हमारा चीज़ें जो है यहाँ से गुम हुई हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका गुम हुआ, तो यहाँ पे आप वो डिस्ट्रिक्ट जो है चूज कर लीजिए। यहाँ पे हम काशी ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप ये दे सकते हैं कि जो भी वस्तु आपकी खोई हुई है उसका थोड़ा डिटेल है। आप ये कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं मिसिंग माई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पासबुक, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, पासबुक जो है मिस हो चुका है जिसकी हम कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नीचे आपका आएगा ऑप्शन प्रॉपर लॉस्ट आर्टिकल डॉक्यूमेंट डिटेल, यानी कि पासबुक से संबंधित डिटेल यहाँ सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने तरह के जो है आर्टिकल्स होते हैं, जैसे एटीएम हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, कैमरा, चेक, कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिक्स डिपॉजिट पेपर, आइडेंटिटी कार्ड, इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट, मोबाइल, अदर, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इतने तरह के आर्टिकल्स जो है दिए हैं। साथ में इन्होंने अदर का भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर इससे भी अलग आप कोई चीज़ आपका खोया है तो आप अदर्स में जाके जो है उसका रजिस्ट्रेशन EFIR कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी पासबुक खोई है तो हम पासबुक का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि हमसे जो है बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी अकाउंट नंबर है, जो भी पासबुक खोया उसका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर यहाँ आप लिख लेंगे। उसके बाद ऐड मोर आइटम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐड मोर आइटम का यूज आप कब करेंगे, जब आपका मल्टीपल चीज़ें जो है खोई है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका पासबुक भी खो गया और आपका मोबाइल भी खो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप जो है ऐड मोर आइटम डिटेल का यूज कर सकते हैं। अगर एक साथ एक जगह से एक बार में एक से ज़्यादा वस्तुएं आपकी खोई हो। ठीक है, इतना पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपका कंप्लेन दर्ज करने की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए नीचे जो है सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फाइनल जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। दोस्तों हमारा EFIR हो चुका है लॉस आर्टिकल का। अब जो है कि हम उसकी कॉपी कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए आप FIR वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे।
यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा व्यू डाउनलोड लास्ट आर्टिकल रिपोर्ट, LAR लास्ट आर्टिकल रिपोर्ट। ठीक है, आप जो है इस पर क्लिक कर देंगे और जब इस पर क्लिक करेंगे कुछ प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो LAR नंबर जो है आपके सामने शो हो जाएगा, कंप्लेन कर्ता का नाम और कंप्लेन किस डेट में किया गया है वो मिल जाएगा। साइड में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, कुछ प्रोसेसिंग होगा और आपकी जो फाइल है वो देखिए PDF फॉर्मेट में आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे फाइल हमारी जो है देखिए PDF फॉर्म में ओपन हो चुकी है। जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में दिखा रहे थे कि ये फाइल आपकी जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ से जहाँ चाहे वहाँ पे जो है आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह जो है कि आप ऑनलाइन, आप कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, न तो पुलिस थाने जाने की आवश्यकता है, आप अपने से जो है ऑनलाइन जो है FIR कर सकते हैं। और FIR जो है विदाउट चार्जेस है, कोई चार्ज इसका लगता नहीं है, फ्री में होता है ये। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, मोबाइल की मदद से हमने एक EFIR जो है दर्ज किया और उसकी जो रिसीविंग है, रिसीविंग भी हमने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया। यही वो रिसीविंग है जिसकी मदद से आप जो है उस विभाग में जाकर आप जो है पुनः जो है दोबारा वो डॉक्यूमेंट जो है प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपका एक दस्तावेज भी हो जाएगा कि हाँ आपने FIR किया है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे आपको एक से एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।